नमस्कार फ्रेंड्स, ईडूशाला में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग यूथ कंपटीशन का उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान देखने वाले हैं। और ये देखिए एग्जाम कैप्सूल करके आया हुआ है, जबरदस्त कंटेंट है। चलिए हम आपको अंदर दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे है। इसकी खासियत फ्रेंड्स ये है कि इसमें इसने प्रत्येक चैप्टर के बाद जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं यूपी स्पेशल से आज तक, चाहे वो यूपी पीसीएस में हो, मतलब यूपीसीएस के द्वारा पूछे गए हों, पीएससी के द्वारा, या फिर यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, या किसी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन यूपी स्पेशल से आए हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये यूपी पीसीएस 2022 तक के ये जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, देखिए सबको इसने संकलित किया है, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पूछे गए हों या किसी भी एग्जाम में ये पूछे गए हों इस चैप्टर से। तो प्रत्येक चैप्टर वाइज है ये, इसमें आप देख सकते हैं। जैसे ये दूसरा चैप्टर भौतिक विन्यास, इसमें देखिए इस चैप्टर से जितने प्रश्न पूछे गए हैं आज तक उन सबको इसने संकलित कर लिया है। बहुत बेहतरीन तरीके से इसने दिया है। इसी तरीके से पूरा इसने कंप्लीट किया है, पूरे चैप्टर, पूरा उत्तर प्रदेश को इसने कंप्लीट किया है और बहुत ही बेहतरीन बनाता है इस कंटेंट को। ये इसको हम आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं और फ्रेंड्स एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से देखे जाएंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए फ्रेंड्स, ये मैम आपको पढ़ाएंगी। देखेंगे प्रशासनिक एवं भौगोलिक स्थिति। प्रदेश का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश है। ये 24 जनवरी 1950 से है। राजधानी आगरा, ये 1836 से 58 के बीच रहा। फिर इलाहाबाद 1836 से 1858 तक रहा। अब इसका नाम इलाहाबाद का आप जानते हैं प्रयागराज हो गया है। उसके बाद लखनऊ आंशिक रूप से 1921 से 35 के बीच, और फिर लखनऊ ही पूर्णतः कब से हो गया 1935 से अब तक। तो राजधानी कई थी, आगरा, इलाहाबाद और लखनऊ। स्थिति देखिए, अक्षांशीय विस्तार देखते हैं तो उत्तरी अक्षांश में 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट तक है, और पूर्वी देशांतर में देखें तो 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट के मध्य तक है। दक्षिण से उत्तर की चौड़ाई देखेंगे तो ये 240 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम की लंबाई देखेंगे तो ये 650 किलोमीटर है। राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को हुआ था, और ये इससे 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड को देश का 27वां राज्य बनाया गया। ठीक है, उत्तराखंड को देश का 27वां राज्य बनाया गया। राज्य का क्षेत्रफल देखें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और देश के क्षेत्रफल का लगभग कितना है तो ये 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चौथा स्थान है। और इससे पहले कौन कौन है तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, 3 स्थान तक, और यूपी चौथे स्थान पर। राजकीय भाषा देखें, उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1952 से हिंदी, ठीक है, हिंदी जो है प्रथम राजकीय भाषा के रूप में घोषित किया गया है। फिर देवनागरी लिपि में हिंदी, ये 26 जनवरी 1968 से सभी कार्यालयों में अनिवार्य कर दिया गया। 1989 से उर्दू द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में घोषित किया गया है। 1989 से 18वीं विधानसभा में निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या 47 है। उत्तर प्रदेश से लोकसभा में सीटें कितनी हैं? उत्तर प्रदेश से लोकसभा में जो सीटें हैं ये 80, ठीक है, 80 है। प्रदेश में SC ST के लिए आरक्षित लोकसभा सीट कितनी है तो 17 है। जो SC के लिए 17 है और ST के लिए नहीं है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में सीटें 31 हैं। उत्तर प्रदेश का विधानमंडल कैसा है? द्विसदनात्मक है। विधान परिषद का गठन 1937 में हुआ। वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या देखें तो ये 100 है। अब नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 403 है। उत्तराखंड बनने के पहले तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 425 थी और अब कितना है 403। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है तो प्रयागराज है। यहाँ 12 विधानसभा सीट है। प्रदेश का सबसे बड़ा
जनसंख्या संसदीय क्षेत्र, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद है जनसंख्या के अनुसार, संसदीय क्षेत्र की बात हो रही है। सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले देख लेते हैं तो श्रावस्ती है, महोबा है, चित्रकूट है, ललितपुर है, हमीरपुर है। यहाँ 2-2 सीटें हैं। प्रदेश का सबसे छोटा संसदीय जनसंख्या की दृष्टि से संसदीय क्षेत्र है बागपत। विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या विधानसभा में तो ये 86 है। इसमें 24 SC के लिए और 2 ST के लिए आरक्षित है। अब देखेंगे उच्च न्यायालय, ठीक है। तो उच्च न्यायालय जो है यूपी का, जो उत्तर प्रदेश का है, प्रयागराज में इसका खंडपीठ, ये आपका लखनऊ में है खंडपीठ। अब आगे देखते हैं उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1866 में आगरा में स्थापित हुआ था। बाद में 1869 में इसे प्रयागराज लाया गया था। प्रदेश में कुल 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण है। प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर और गोरखपुर है। प्रदेश में श्रम न्यायालय हैं, 20 श्रम न्यायालय हैं। ऋतुएं देख लीजिए तो ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून तक रहता है। वर्षा ऋतु ये मध्य जून से सितंबर तक रहता है और शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी के बीच रहता है। जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है उत्तर प्रदेश का, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। औसत तापमान ग्रीष्म ऋतु में 36 से 39 डिग्री सेल्सियस होता है, शीत ऋतु में 21 से 23 डिग्री सेल्सियस होता है। प्राकृतिक प्रदेश तो यहाँ पे भाबर एवं तराई प्रदेश है, गंगा यमुना का मैदानी भाग है, दक्षिण का पठारी क्षेत्र है। 3 प्राकृतिक क्षेत्र प्रदेश हैं यहाँ पे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में वर्षा तो मैदानी भाग में 80 से 100 सेंटीमीटर होती है, पठारी भाग में 50 से 90 सेंटीमीटर और तराई भाग में 120 से 180 सेंटीमीटर तराई भाग में। प्रमुख नदियाँ देख लेते हैं, गंगा है, यमुना है, रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, चंबल है और सोन है। ISFR 2021 वनावरण के अंतर्गत, तो जो ISFR की रिपोर्ट 1 रिपोर्ट आती है उसके अंतर्गत देख लीजिए तो यहाँ पे क्षेत्रफल कितना है तो ये 14,817.89 वर्ग किलोमीटर है और ये 6.15% है, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है तो 14,817.89 वर्ग किलोमीटर है और ये परसेंट में देखें तो 6.15% है। राज्य में वृक्षावरण 7,421 वर्ग किलोमीटर है, 3.08% है वृक्षावरण। और राज्य में वन एवं वृक्षावरण देखें दोनों मिलाकर तो 9.23% है, वन प्लस वृक्षावरण। वनों के प्रकार देख लीजिए, उष्णकटिबंधीय वन है, नम पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती और कटीली झाड़ियाँ यहाँ पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय वन है। प्रमुख वन्यजीव बाघ है, हाथी है, गैंडा है, बारहसिंघा है, हिरन है, नीलगाय है। ये क्या है? प्रमुख वन्यजीव है। प्रदेश के सीमावर्ती राज्य देख लेते हैं तो उत्तर में क्या है? उत्तर में उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, पूर्व में आपका ये बिहार एवं झारखंड है, दक्षिण में मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, ये सारे हैं। तो 8 राज्य हैं प्लस 1 संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली है, ठीक है। तो प्रदेश के सीमावर्ती राज्य में 8 राज्य प्लस 1 संघ राज्य क्षेत्र है। अब देखते हैं आगे, सबसे पूर्वी जिला बलिया है, सबसे पश्चिमी जिला शामली है, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है और सबसे दक्षिणी जिला इसका सोनभद्र है। सबसे बड़ा जिला देखें तो लखीमपुर खीरी है, सबसे छोटा जिला हापुड़ है। प्रदेश का सीमावर्ती देश जो है नेपाल है, ठीक है, 579 किलोमीटर की सीमा इससे लगती है। नेपाल के सीमावर्ती जिले देख लीजिए, नेपाल से कौन कौन जिले मिलते हैं उत्तर प्रदेश के, तो ये पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती ऊपर वाले, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर एवं महाराज। अभी इसको हम लोग मैप में भी देखेंगे। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा
जिस राज्य से लगती है ये मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला प्रदेश है तो ये मध्य प्रदेश है। अब देखते हैं आगे, उत्तर प्रदेश के न्यूनतम जिलों को स्पर्श करने वाले राज्य। उत्तर प्रदेश के न्यूनतम जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन से हैं? झारखंड है, तो झारखंड से सोनभद्र, छत्तीसगढ़ है इससे भी सोनभद्र, और एक है हिमाचल प्रदेश से सहारनपुर। तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश, इनसे एक एक जिले टच होते हैं। उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसे सर्वाधिक राज्य स्पर्श करते हैं तो ये सोनभद्र है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है ये मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन 4 राज्यों से स्पर्श करते हैं। बिहार के सीमावर्ती जिले देख लीजिए। बिहार से लगे जो सीमाएं हैं, महाराजगंज है, कुशीनगर है, देवरिया है, बलिया है, गाजीपुर है, चंदौली है, सोनभद्र है। झारखंड का सीमावर्ती जिला देख लीजिए, ये सोनभद्र है। उत्तराखंड से जो मिल रहा है ये हो जाएगा रामपुर, बिजनौर, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, मुजफ्फरपुर, ये सभी हैं। मध्य प्रदेश के साथ देखें तो ये सोनभद्र है, मिर्ज़ापुर है, प्रयागराज है, चित्रकूट है, बांदा है, महोबा है, झांसी है और ललितपुर है। और ये जालौन, इटावा, आगरा, ये सभी हैं। इससे 11 जिले मिलते हैं। छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती जिला जो है ये सोनभद्र है। प्रदेश के सबसे दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये छत्तीसगढ़ है। और राजस्थान के सीमावर्ती जिले हैं 2, आगरा एवं मथुरा, ठीक है। हरियाणा के सीमावर्ती जिले तो यहाँ देखिए सहारनपुर, शामली और बागपत, 3 दिया है, 6 मिलता है, ठीक है। और 3 देख लीजिए, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। हिमाचल प्रदेश से सहारनपुर मिलता है। प्रदेश को स्पर्श करने वाले संघ राज्य क्षेत्र है दिल्ली। दिल्ली से स्पर्श करने वाले उत्तर प्रदेश के जिले हैं 2, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। राजधानी लखनऊ के सीमावर्ती जिले देख लीजिए तो रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई और उन्नाव है। राज्य में मंडलों की संख्या कितनी है? ये 18 है मंडल, ठीक है। मंडल कितने हैं? 18। कौन कौन है देख लीजिए तो प्रयागराज है, अयोध्या है, गोरखपुर है, झांसी, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, कानपुर, मिर्ज़ापुर, बस्ती, चित्रकूट, देवीपाटन, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली, आजमगढ़, आगरा, अलीगढ़, ये सारे 18 जो हैं यहाँ पे राज्य में मंडलों की संख्या है। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? तो ये 75 है, ठीक है, 75। उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक तो राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी जो है सारस अथवा क्रॉन्च है, और राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पुष्प जो है प्लास है। राजकीय चिन्ह क्या है? एक वृत्त में 2 मछली, 1 तीर धनुष, ठीक है, 1938 में स्वीकृत किया गया था। एक वृत्त में 2 मछली और 1 तीर धनुष। राजकीय खेल क्या है? हॉकी है। राजकीय भाषा हिंदी, उर्दू दूसरी है। राजकीय नृत्य है कथक। उत्तर प्रदेश का नामकरण कैसे हुआ था ये देख लीजिए तो आज का जो उत्तर प्रदेश है, अतीत में मध्य प्रदेश व आर्यावर्त तथा संयुक्त प्रांत आदि के नाम से जाना जाता था। वैदिक काल में इसे ब्रह्मर्षि देश के नाम से पुकारा जाता था। 1836 में इसे उत्तरी पश्चिमी प्रांत और 1877 में उत्तरी पश्चिमी प्रांत अवध एवं आगरा कहा जाने लगा। 1877 में 1902 में इसे आगरा और अवध संयुक्त प्रांत नाम दिया गया और 1937 में, ठीक है, 37 में इसका नाम क्या कर दिया? संयुक्त प्रांत कर दिया गया। और जनवरी 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। तो इस तरह उत्तर प्रदेश का नामकरण किया गया। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश में प्रथम, तो उत्तर प्रदेश के प्रथम जो राज्यपाल हैं ये श्रीमती सरोजनी नायडू, ठीक है, ये देश की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति श्री चंद्रभाल। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी।
उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। ये 1887 में बना था। उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक लगा था। और देश के प्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना जो हुआ था ये उत्तर प्रदेश में हुआ था 1956 में। देश की प्रथम वायु डाक सेवा ये नैनी और प्रयागराज के बीच शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश में 1911 में शुरू की गई थी। देश की ये प्रथम वायु डाक सेवा थी। प्रथम विधानसभा का गठन 8 मार्च 1952 को हुआ था। राज्य की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री सुश्री मायावती थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये थे न्यायमूर्ति वाल्टर मॉर्गन। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश ये स्वतंत्र भारत के थे, तो ये न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा थे। राज्य का प्रथम एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज इलाहाबाद। राज्य के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो ये न्यायमूर्ति श्री विश्वम्भर दयाल। राज्य के प्रथम मुख्य सचिव श्री भोलानाथ झा। राज्य के प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी JK टंडन रहे। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे इसका। उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी, तो इसमें देखते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तीव्र क्रियान्वयन के लिए प्रथम पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत देश में सर्वाधिक 7.02 करोड़ खाते खोले गए। और यहाँ पे श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स, रिक्शा चालकों, कूलियों व पल्लेदारों को भरण पोषण भत्ता ऑनलाइन उपलब्ध कराने वाला यह पहला राज्य बना है। देश में 29.55 करोड़ लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन कराया गया। देश में सर्वाधिक था ये वैक्सीनेशन कराना। देश में सबसे अधिक MSI इकाइयाँ जो हैं यहाँ खोली गई 5 वर्षों में। 1.55 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान हुआ है। गन्ना एवं चीनी उत्पादन में देश में लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी में 83 लाख से अधिक आवास निर्मित और स्वीकृत कर उत्तर प्रदेश देश में पहला बना। गेहूं, गन्ना, आलू, हरी मटर, दुग्ध, आम, आंवला उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण में प्रथम स्थान है। उज्ज्वला योजना के तहत 1.69 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन देकर प्रथम स्थान पाया। सौभाग्य योजना में रिकॉर्ड विद्युत संयोजन के लिए उत्तर प्रदेश पुरस्कृत हुआ। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना में प्रथम स्थान। जन धन योजना लागू करने में प्रथम स्थान। 10 राज्यों में लागू प्रोसिक्यूशन प्रणाली के उपयोग में प्रदेश का प्रथम स्थान। DBT के माध्यम से किसानों को अनुदान के भुगतान में प्रथम स्थान। BLC घटक आवास निर्माण में प्रथम स्थान। अटल पेंशन योजना के क्रियान्वयन में देश में प्रथम स्थान। उत्तर प्रदेश द्वारा लागू डिजिटल भूमि प्रबंधन को स्वर्ण पुरस्कार मिला है। सर्वाधिक खाद्यान्न के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पुरस्कार मिला है। सर्वाधिक तिलहन उत्पादन के लिए 2 करोड़ रुपए का कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना को मिली राष्ट्रीय पहचान मिली है। सर्वाधिक चिकित्सा शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं संचालन में पूरे देश में यह अग्रणी रहा। सर्वाधिक 126.10 करोड़ लीटर एथेनॉल की वार्षिक उत्पादन व आपूर्ति क्षमता रही है। मातृ मृत्यु दर में 30% रिकॉर्ड गिरावट आने के लिए MMR अवार्ड मिला है। अब नेक्स्ट है वन्य जीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य है। सड़क व हवाई कनेक्टिविटी में सर्वप्रथम है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग में दूसरा स्थान है देश में। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में सर्वाधिक जन भागीदारी के लिए पुरस्कार मिला है। औद्योगिकरण के लिए भूमि उपलब्धता व आवंटन में शीर्ष 5 राज्यों में शामिल किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में राष्ट्रीय स्तर पर 4 निकाय सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ प्रॉफिट मेकिंग STU के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को
राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिला है। स्टार्टअप रैंकिंग के तहत एस्पायरिंग लीडर के रूप में पुरस्कार मिला है। एक दिन में सर्वाधिक 25 करोड़ पौधारोपण का बनाया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। वृक्षारोपण महाकुंभ में 39.42 करोड़ पौधों का रोपण किया गया। प्रयागराज में निश्चित अवधि में 76,824 निःशुल्क पौध वितरण कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम दर्ज हुआ है। उत्तर प्रदेश की द मिलियन फार्मर्स स्कूल योजना को अभिनव प्रयाग मानते हुए इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट वाशिंगटन द्वारा अन्य देशों में लागू करने की अनुशंसा। ई चालान व्यवस्था लागू कर उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन काउंसिल का पुरस्कार मिला है। गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम पुरस्कार। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को 5 राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। पोषण माह में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सोशल मीडिया कैटेगरी में सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। आंगनबाड़ी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए 12 कार्यकर्तियां राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं। ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल में जेम टॉप बायर पुरस्कार पाया है। कौशल विकास नीति लागू करने वाला पहला राज्य है। ई प्रोक्योरमेंट में प्रथम स्थान पाया है। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट पुरस्कार भी मिला है। ई टेंडरिंग प्रणाली के 100% कार्यान्वयन हेतु पुरस्कार मिला है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में सर्वाधिक लोगों का बीमा कराने का रिकॉर्ड है। अयोध्या के दीप उत्सव कार्यक्रम में 6,06,569 लाख से अधिक दीप जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। सीरे का उत्पादन विगत 15 वर्षों में सर्वाधिक। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। तो ये आपका देश में अग्रणी था ये उत्तर प्रदेश। अब देखते हैं आगे। अब हम लोग एग्जाम कैप्सूल देखेंगे। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये 24 जनवरी को। ये बहुत इम्पोर्टेंट सारे वन लाइनर हैं, तो ज़रूर से ज़रूर इसको कई बार देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 जनवरी को। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश का 7.33% है। ठीक है, 7.33% है। अब आगे देखते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में यही है 7.33% हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है? तो ये रूमी दरवाजा से लिया है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? ये हापुड़ है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ये कुशीनगर नहीं करता है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में मोर नहीं है। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद, तो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला लखीमपुर खीरी है। और सबसे, देखिए ये संत रविदास नगर पहले था, अब हापुड़ हो गया है। ठीक है, अब हापुड़ है। चलिए ये नेक्स्ट हो गया। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो ये लखीमपुर खीरी है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तरांचल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ मिलता है? तो ये सीमा बनाता है कौन सा? सहारनपुर। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन है? तो ये बलिया है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा है? ये सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो ये 8 राज्यों से मिलती है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? तो ये 1 अप्रैल 1937 में। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा है। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? तो ये 24 जनवरी 1950 को। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने
वर्ष 1921 में अपनी राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित करी थी। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास कहा जाता है? तो ये कन्नौज को। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? तो ये पलास है, ठीक है, पलास है। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश का भौतिक विन्यास जो था, तो इससे संबंधित एग्जाम कैप्सूल। चलिए आगे इसमें देखते हैं। फर्स्ट है भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम लगाना है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध नगर है, फिर बाराबंकी है, फिर मिर्जापुर है, फिर सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण लगाना है सही क्रम। तो सिद्धार्थ नगर, फिर संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर है। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या है 7। उत्तर प्रदेश का कौन क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलियों से बना है? तो ये बुंदेलखंड है। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो ये पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा। बुंदेलखंड नामक क्षेत्र किस सीमा के अंतर्गत आता है? तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा के अंतर्गत। कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? तो ये बलिया है। उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल साझा करता है। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है? तो ये उड़ीसा हो जाएगा। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो ये हो जाएगा महोबा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 7.3% होता है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती राज्य है? तो ये राजस्थान है। अब उत्तर प्रदेश जलवायु एवं मृदा से संबंधित एग्जाम कैप्सूल देखेंगे। तो पहला है इसमें किस मिट्टी की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? तो काली कपास मिट्टी की। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? कंकरीली व पथरीली। लाल मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो मिर्जापुर झांसी में पाई जाती है। लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? तो ये आगरा और अलीगढ़ में। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। नेक्स्ट देखते हैं अब उत्तर प्रदेश से प्राकृतिक वनस्पति वन्य एवं वन्य जीव। तो देखते हैं सबसे पहले इसमें उत्तर प्रदेश में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो ये कतरनिया घाट। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो ये कहाँ स्थित है? जनपद चंदौली में। विजय सागर पक्षी विहार महोबा में स्थित है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो एक कार्बेट टाइगर रिजर्व का। मयूर संरक्षण केंद्र किस स्थान में है? तो ये मथुरा में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश किस जनपद में? लखीमपुर खीरी में। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो यहाँ पे कालेसर। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये महाराजगंज। शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार विकास किया जा रहा है। तो ये अलीगढ़ में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है। तो ये हो जाएगा, ये दोनों मिलाकर है वनाच्छादन प्लस वृक्षादन 9.23%। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? उन्नाव जनपद में। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, ये इटावा में किया जा रहा है। नेक्स्ट है सर्वाधिक वनाच्छादित जनपद है। तो ये सोनभद्र है। सुरहाताल पक्षी विहार है बलिया में। कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है? समसपुर पक्षी अभ्यारण्य। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में स्थित वन्य जीव अभ्यारण्य है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया? 25 नवंबर 1974 को। बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये अमनगढ़ हो जाएगा। कौन सा स्थल है? अमनगढ़। अब नेक्स्ट देखेंगे
नदियाँ, झीलें एवं आर्द्र भूमि से संबंधित एग्जाम कैप्सूल। तो इसमें देखते हैं पहला, गंगा नदी। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? तो ये बिजनौर से प्रवेश करती है। कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सूरीसर, मानसर झीलें स्थित नहीं है। देवदरी राजदरी जलप्रपात चंदौली में स्थित है। किस नदी का जल संग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो ये सोन का। उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में जाना जाता है? तो ये ऊपरी गंगा स्थल को। अब कृषि एवं पशुपालन से संबंधित देखेंगे तो इसमें है उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किया गया है 2017 में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद किस स्थान पे है? ये लखनऊ में है। कौन सा राज्य ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? तो ये उत्तर प्रदेश है। यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग है 5 ग्राम। यूपी में परंपरागत भूमि मापन की इकाई है बीघा। गोकुल पुरस्कार योजना दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। पहला केचुआ बीज बैंक जहां स्थापित किया जा रहा है? ये बरेली में, इज्जत नगर में। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मैंगो फूड फेस्टिवल, ठीक है, मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है? तो ये लखनऊ। यूपी के किस क्षेत्र में अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि और वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? तो ये उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? कृषि को। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं कृषि क्षेत्र में। यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल है राई और सरसों। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो ये लखनऊ है। उत्तर प्रदेश में राज्य खेती के मुख्य उद्देश्य हैं शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य एवं बीज गुणन कार्य। भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़ जिले में होता है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई के दौरान होती है। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है ये खाद्यान्न है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है तो ये गन्ना है। उत्तर प्रदेश में फसलों में किसकी अवधि न्यूनतम है? तो मूंग है। कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? तो ये उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः पाई जाती है? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में। दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में किसका सर्वाधिक है? तो ये चना का है। भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? तो ये गेहूं, आलू, गन्ना। उत्तर प्रदेश किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये गन्ना, आलू का। किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम पे है? नहीं है, चावल में। द्वितीय स्थान है उत्पादन में, धान के उत्पादन में दूसरा स्थान है। तो भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयोग समझा जाता है? तो धान, मक्का, गेहूं। भारत में किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख? गेहूं का। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक? फूलों का उत्पादन ये नहीं करता है सबसे ज़्यादा। किसके उत्पादन में भारत उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? गेहूं और गन्ना के। भारत में के मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान है 90%। काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है पूर्वी उत्तर प्रदेश की, काला नमक, तो ये धान की प्रजाति है। उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें रबी, खरीफ और जायद फसलें हैं। प्रमुख रबी फसलें हैं गेहूं, चना, मटर, जौ। किस कंद फसल को गरीब का मित्र कहा जाता है? तो आलू को कहा जाता है। 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का पहला स्थान था। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है। यूपी के किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री है? गाजीपुर में है।
उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई की स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयुक्त समय कौन सा है? तो ये अप्रैल का पहला पखवाड़ा। गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान है। अनाज फसलों के नाम का उल्लेख उत्तर प्रदेश में कौन कौन अनाज होते हैं? चावल, गेहूं, बाजरा, जौ, मक्का, ये सारे। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में? तो यही उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल का क्या नाम है? काला नमक। दक्षिण उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से शुद्ध देसी घी का उत्पादन है। प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में सरपत कहा जाता है, तो सरपत के रूप में जाना जाता है। तो ये अमेठी जिले के तराई क्षेत्रों में पाया जाता है और स्थानीय लोग इस घास से कई प्रकार के सजावटी सामान, घरेलू उत्पाद बनाते हैं जिन्हें मुंज उत्पाद कहा जाता है। कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? कपास है। नींबू प्रधानतः कहाँ? तो सहारनपुर और मेरठ में नींबू होता है। भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश? तो 25 से 40% पैदा करता है। आमों में सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है। कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज FDI? नेक्स्ट देखते हैं, ये 2014-15 के आंकड़े हैं, इसको छोड़ दीजिए। काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया है। सिद्धार्थनगर को काला नमक के रूप में। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है, ये उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पाया जाता है। आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के किस जिले से उद्भूत होती है? तो ये वाराणसी। अब सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में स्थित बांध है अहरौरा है, अडवा है, बघेलखंड है। अहरौरा, अडवा, बघेलखंड। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है रिहंद परियोजना। उत्तर प्रदेश में सिंचाई साधनों में से किससे सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित है? तो नलकूप से। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई होती है शारदा नहर से। सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला हमीरपुर है। हमीरपुर। नेक्स्ट है अर्जुन बांध हो गया हमीरपुर। उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है गोकुल बैराज परियोजना। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध ये बेतवा नदी पर स्थित है। टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई है? तो ये सोवियत संघ के सहयोग से। उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो रामगंगा बांध है। उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी के बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है? तो ये वर्षाजनक है। अब उद्योग देखेंगे तो इसमें फर्स्ट है प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल जो है व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो ये वाराणसी में। एक नई रेल कोच निर्माण कारखाना की नींव रायबरेली में रखी गई है। 3 औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित किया है। तो ये ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है उद्योग बंधु। उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है ऑटोमोबाइल। नेक्स्ट है ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में किस स्थान संबंधित है? निजामाबाद से। किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है? भदोई को। गीडा क्या है? गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। UPSIDC का मुख्यालय कानपुर में है। उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र होगा बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है लखनऊ में।
सुहाग नगरी फिरोजाबाद को कहा जाता है। इफ़को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के आंवला में स्थित है। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश वाराणसी में हुई है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब प्रदान करता है, तो ये डीजल एवं बिजली इंजन दोनों। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया था बृहद नोएडा में। हस्त निर्मित कागज का निर्माण होता है जालौन में। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियाँ निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं, तो ये सेवाओं में उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की है 10वीं पंचवर्षीय योजना में। कृत्रिम रबड़ का कारखाना स्थित है बरेली में स्थित है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी ये सहारनपुर में स्थित है। रेणुकूट एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है शक्ति के स्रोतों से, इसकी निकटता शक्ति के स्रोतों से है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन आगरा में स्थित है। निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं, तो ये नोएडा और कानपुर में। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है, पश्चिमी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली है। दादरी, चुनार, चूर्क, डाला ये सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित क्या करते हैं, सीमेंट। उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है चीनी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं, तो ये कानपुर में। कौन सा जनपद लुगदी, कागज और गन्ने के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, बिजनौर। गत्ते, ठीक है, कागज और गत्ते हैं, गत्ता। और उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए बरेली है। चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है, आगरा में। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है, डिफेंस पार्क ये नहीं है। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है, ये सहारनपुर है, काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए। सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में नोएडा है। महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल है, तो ये सहजनवा कहाँ, गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, तो ये नोएडा में है। UPSIDA का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका है उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। कानपुर उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का एक मुख्य केंद्र है। फर्रुखाबाद हाथ छपाई का कला का पर्याय बन गया है। प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, मेरठ में। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, कांच की चूड़ियों। उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये 1994 में। एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में स्वदेशी और विशेष उत्पाद को प्रोत्साहित करता है। उत्तर प्रदेश में राज्य में 20 विशेष आर्थिक क्षेत्र अनुमोदित हैं। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर चुनार जो है अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश सरकार का ISO 9001/2008 प्रमाणित 3 स्तरीय निकाय है और यह सभी औद्योगिक अनुमोदनों को समाहित करता है। भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है। उत्तर प्रदेश राज्य में मुरादाबाद शहर जो है पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। मथुरा, डिगबोई, पानीपत में परिष्करणशालाएँ किसके द्वारा स्थापित की गई है, तो ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। सुहाग नगरी फिरोजाबाद को कहा जाता है क्योंकि यहाँ कांच की चूड़ियाँ बनती है। चिकनकारी साड़ियाँ ये लखनऊ
ठीक है। चिकनकारी साड़ियाँ जो है सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियाँ होती हैं तो लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद कांच के लिए प्रसिद्ध है। किस शहर में भारतीय रेल की कोच निर्माण इकाई आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री स्थित है? तो ये हो जाएगा रायबरेली में। ठीक है, रायबरेली में। कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का। उद्योग बंधु की शाखा संरचना है? तो 3 है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? मथुरा में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, एसोचैम। उत्तर प्रदेश एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। तो एसोचैम यूपी का पूरा रूप क्या है? द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। चुनार देखिए काली मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। किस शहर में लकड़ी से बने ताल, वाद्य, ढोलक बनाने की 300 छोटी इकाइयां हैं? ये अमरोहा में है। कौन सी कंपनी उत्तर प्रदेश में विनिर्माण सेटअप नहीं है? तो ये स्कोडा है। उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीज़ों के लिए जाना जाता है? तो ये खुर्जा है, खुर्जा। मुरादाबाद धातु की कलाकृतियों के लिए फेमस है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है? तो ये नोएडा। सारे उत्तर प्रदेश के हैं तो आप लोग समझ लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा कहा जाता है। कौन सा शहर अपने कास्ट बेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है? जलेसर। अलीगढ़ तालों के लिए फेमस है और आजमगढ़ जो है काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। अब देखेंगे खनिज एवं ऊर्जा। तो उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं सिंगरौली क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? ललितपुर में। पाए जाने वाले खनिज देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में लाइमस्टोन, डोलोमाइट है। ग्रेनाइट, पट्टियाँ तथा स्लेट बनाए जाते हैं ललितपुर में। परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये नरौरा में स्थित है। रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस बांध पर बना है? तो ये रिहंद बांध पे बना है। बेराइट, एंडालुसाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? तो ये सोनभद्र में पाए जाते हैं। वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? ललितपुर में। सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया था किस जिले में? तो ये अलीगढ़ में। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना 1983 में की गई थी। परिवहन और पर्यटन से संबंधित देख लेते हैं। तो गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय रेल मार्ग घोषित किया गया है? तो प्रयागराज से रेल मार्ग नहीं है, जल मार्ग है। तो प्रयागराज से हल्दिया तक। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन 2 परस्पर अधिक दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है? तो ये मेरठ से प्रयागराज। यमुना एक्सप्रेसवे है तो ये ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है, यमुना एक्सप्रेस है। अब इतिहास देख लेते हैं। तो 1924 में संयुक्त प्रांत के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? तो ये कानपुर में। किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। सारे उत्तर प्रदेश के हैं। तो उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन था? निम्बार्क थे। किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा है? तो ये बर्नियर ने कहा है। चंदावर के युद्ध जो 1194 में हुआ था तो राजा जयचंद मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ था। तो चंदावर का जो वर्तमान भौगोलिक स्थिति है ये उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर है।
कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में है स्थित? तो ये हुलास है। काकोरी, जो कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? तो खुदीराम बोस नहीं थे। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 जनपद में से कुल कितने जनपद स्थित थे? तो ये 8 हैं। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक था हुसैन शाह। 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था, M.A. अंसारी शामिल नहीं था। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी जो है ये उत्तर प्रदेश में ही स्थित था। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कालिंजन किस राज्य के विरुद्ध था? तो ये कालिंजर जो उत्तर ही प्रदेश में है। नेक्स्ट देखते हैं, कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो ये राज्यपाल था। हाँ, मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता था? जौनपुर को। किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ था? तो ये 1797 में। किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अंतर्गत अधीन करा गया था? तो ये 1833 में। किस नगर को महोदय श्री के नाम से जानते हैं? कन्नौज को। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राजा चेत सिंह ने। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय ही एक अन्य बृहद जन आंदोलन हुआ था, तो इसका नेतृत्व किया था मदारी पासी ने। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में 1936 में हुई थी। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में 1936 में हुआ था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में किसे चुना गया था? NG रंगा को। ठीक है, लखनऊ में NG रंगा को महासचिव चुना गया था। अब आगे, वो अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था 1856 में। महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? उत्तर प्रदेश में। महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित है कुशीनगर में। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, तो ये नैमिषारण्य। अमीर खुसरो किस स्थान संबंधित है? पटियाली से संबंधित है। जिला मुख्यालय बलिया शहर जो है महर्षि भृगु का जन्म स्थान और कर्म स्थान था। रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौसा दरगाह शरीफ है? तो ये अंबेडकर नगर में है। भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया है, जो कि कहाँ स्थित है? मथुरा में। जौनपुर में इब्राहिम सरकी के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल बन गई है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश और अपने कार्य विधि की नींव रखी थी। परमहंस योगानंद गिरी, जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित किया था, इनका जन्म गोरखपुर में हुआ था। 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता थे नाना साहेब। अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? तो ये बेगम हजरत महल। किसे शेर बलिया के नाम से जानते हैं? चित्तू पांडे को। 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है, तो ये जौनपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर में। अवध राज्य जिसे औध भी कहा जाता है, इस पर अवध राज्य पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। तो अवध पर शासन करते समय शासकों ने कौन सी उपाधि धारण करा था? नवाब की उपाधि। गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में है। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, तो जो कहाँ स्थित है? बिठूर में है। चंदेल
चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जेजाक भुक्ती या जय होटी के नाम से जाना जाता है? तो ये बुंदेलखंड। 6ठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? तो बुंदेलखंड को। राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। तो ये कन्नौज। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को सूरसेन कहा जाता था। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो ये मदन मोहन मालवीय थे। नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त काल में टेराकोटा पक्की मिट्टी से ईंटों से बना भीतर गांव का जो मंदिर है उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। अब कला संस्कृति से संबंधित देखेंगे तो सबसे पहले इसमें नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये फैजाबाद, ठीक है, फैजाबाद में स्थित है। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? तो ये सीतापुर में। प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरजा देवी संबंधित हैं, ये बनारस घराने से संबंधित है। लखनऊ उत्सव, जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है, तो ये प्रारंभ हुआ है 1975-76 में। उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, तो ये 13 ताल नहीं है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, तो फगुआ नहीं है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है ये जैता है। गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर। किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? तो ये नौचंदी का मेला है उत्तर प्रदेश का। यूपी की ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? तो ये उसकी बिक्री। महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्षों पर आयोजित किया जाता है? तो ये 12 वर्षों पे। लखनऊ में रविंद्रालय की स्थापना हुई थी तो 1964 में हुई थी। रामनगर में रामलीला का मंचन कितने दिन होता है? 31 दिन। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है ऋषि किसको? व्यास को। फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था, तो ये अमीर खुसरो था, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित है किराना घराने से। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? खड़ी बोली में। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो है चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में करेगा? तो वाराणसी में। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था, तो ये भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो ये प्रयागराज में है। प्राचीनतम जीवंत नगर है? तो यह वाराणसी है। कालपी नगर किस नदी के तट पर है? यमुना नदी के तट। प्रसिद्ध नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक है, जहां देवी नौचंदी का मंदिर और बड़े मियाँ की मजार है, तो प्रतिवर्ष लगता है। ये मेरठ में स्थित है। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है सहारनपुर में। विख्यात भारत माता मंदिर वाराणसी में है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है आगरा में। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, तो ये देवा शरीफ में। दीवारी पाई डंडा लोक कला उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र से संबंधित है? बुंदेलखंड से। गुदई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक, ये बनारस से घराने से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य है ये चरकुला, कर्मा, पांडव। उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत है बिरहा, चैती और ढोला। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन होता है, तो ये झांसी में। धुरिया लोक नृत्य है बुंदेलखंड का। आल्हा लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? तो ये बुंदेलखंड का। उत्तर प्रदेश के ब्रज मंडल का संबंध है चरकुला लोक नृत्य से संबंधित है। यह नृत्य
की संस्कृति संबंधित है, ख्याल और बाज लखनऊ। लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी किस क्षेत्र से है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र से। बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य है रवाला नृत्य, बढ़ैया नृत्य एवं रावी नृत्य। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है धोबिया, राई, सायरा। कार्तिक एक लोक नृत्य है बुंदेलखंड का। उत्तर प्रदेश का लोकगीत है रसिया, बिरहा, कजरी। ढोला लोकगीत लोकप्रिय है आगरा, मेरठ में। कंपिल मेला किस धर्म संबंधित है, जैन धर्म से। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है कौशाम्बी में। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिनकी वे है भर्तृहरि का है, ठीक है। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका भर्तृहरि का है। किस शहर में कुंभ मेला लगता है, इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है, गढ़ मुक्तेश्वर में। किस शहर में आपको निम्नलिखित राजसी घाट मिलेंगे, अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट। वाराणसी में। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में, वृंदावन में है। किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा, वृंदावन में। सारनाथ वो पवित्र स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यह किस शहर के नज़दीक है, तो ये वाराणसी के। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है, तो किस नदी के तट पर है, गंगा नदी के तट पर स्थित है। इस इखलास खान का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, बदायूं में है। कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ मर गए थे। कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ रामभर स्तूप है। बड़ा इमामबाड़ा स्मारक लखनऊ में है। सांझी कला जो है मथुरा से स्टेज सीलिंग की पारंपरिक कला है। बदायूं अपने जरी जरदोरी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है, तो यह काम मुख्य रूप से बदायूं, बिसोली, दातागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार उस उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय रूप से इस काम को कारचोबी भी कहा जाता है, कारचोबी। नेक्स्ट है कथक जो है उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश का। महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है। ब्रोकेड जो है वाराणसी की प्रसिद्ध कलाकृति है, ब्रोकेड। फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर है, आगरा में है। हरदौल कथा विशेष रूप से बुंदेलखंड के लोकगीत हैं जो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं। झूला उत्तर प्रदेश एवं बिहार का बारिश के मौसम का एक लोकप्रिय मनोरंजन है। नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम पूरब घराना है। दुमपुख्त उत्तर प्रदेश में व्यंजन पकाने की एक लोकप्रिय प्रक्रिया है। भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा कौन है, तो ये दस्तरखान। राधा के जन्म स्थान के रूप में निम्न में किस स्थान को जाना जाता है, बरसाना। बधाई कौन सी विद्या है, बुंदेलखंड का लोक संगीत है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है बिरहा। लठमार होली बरसाना में मनाई जाती है। कौन सा गीत राधा और कृष्ण के देवत्व का गुणगान करता है, तो ये रसिया। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है, तो ये आगरा में। लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ये नवंबर दिसंबर में। रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में कहाँ के उदाहरण, किसके, तो लोक नाटक और लोक नृत्य शैली के उदाहरण हैं। उत्तर प्रदेश के चरकूला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती है, तो तेल के दीपक को रखकर, ठीक है। चरकूला उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार लोक नृत्यों में से एक है। इस शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है जिसमें एक घूंघट काढ़े
महिला नर्तकी सिर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 लैंप रखकर नृत्य करती है चरकुला नृत्य में। कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश संबंधित कठपुतली नाच नहीं संबंधित है? किस अवसर पर सोहर लोकगीत गाया किया जाता है? बच्चे के जन्म पर। उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत जीवन चक्र के रंग पटल का हिस्सा है जो बच्चे के जन्म के अवसर पर मनाए जाते हैं? ये सोहर है। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा पाई डंडा नृत्य किया जाता है। पाई डंडा सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को चिकनकारी कहते हैं। हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य रूप से ये लखनऊ का है। ठीक है, चिकनकारी का कार्य लखनऊ में होता है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, गिद्धा नृत्य लोक उत्तर प्रदेश का नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आगरा घराने के उस्ताद विलायत खान हुसैन खान है। ये प्राण प्रिया उपनाम से कई रागों में बंदिशों की रचना किए हैं। छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है जो उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार? तो ये रवि सूर्य की जाती है। प्राचीन पुरुषों द्वारा चौक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताना है जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ तथा जो बनारस घराने संबंधित है। ये पंडित किशन महाराज हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था? तो ये सिद्धेश्वरी देवी का। कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर है, ताजमहल है। उत्तर प्रदेश किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है? वाराणसी। किस वर्ष में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेला को उत्कीर्ण किया था? 2017 में। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया? तो ये जहांगीर के समय। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी और उर्दू है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को नवाबों का शहर भी कहा जाता है? लखनऊ को। बरसाना होली डंडे के साथ खेली जाती है। उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा है? तो ये जैन समुदाय से। माघ मेला मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद बाजू खान द्वारा रखी गई है। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो ये बनारस। भेड़कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, ये फर्रुखाबाद में स्थित है। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के इटावा से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में कौन से गीत गाए जाते हैं? कजरी। नौचंदी मेला एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध करने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। मुस्तरी बाई फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था। बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? आल्हा। किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? तो ये सैरा। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा कराया गया था। ब्रज भाषा बोलने वालों का घर किस क्षेत्र में आता है? निचली दोआब में। प्रसिद्ध सूफी संत वारिस अली शाह के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेला आयोजित किया जाता है। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण रानी अहिल्याबाई द्वारा किया जाता है। कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है? तो ये संस्कृत है। अब साहित्य देखेंगे, साहित्य एवं पत्रिकाएं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें है किस्सा राधा कन्हैया के लेखक हैं। तो किस्सा राधा कन्हैया के लेखक नवाब वाजिद अली शाह। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण
कल्याण प्रकाशित होती है तो ये गोरखपुर से। कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था फर्रुखाबाद में। रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम कहाँ स्थित है? ब्रह्मवर्त में। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया का जन्म लोकनाथ इलाहाबाद में हुआ था। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी ब्रज भाषा में है। कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? वाराणसी में। 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने बनारस अखबार नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका बाल बोधनी, ठीक है, बाल बोधनी 1874 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रघुपति सहाय। मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी में हुआ था। भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जानते हैं? तो ये मुंशी प्रेमचंद के नाम से। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ था। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा में हुआ था। गोदान मुंशी प्रेमचंद की लेखनी है। अब जनजातियों से संबंधित देखेंगे तो कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? थारू। कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में पाई जाती है? तो ये चेरो है। अगरिया, बेगा, भुइया अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के जिले में मुख्यतः तो ये सोनभद्र में निवास करती हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के किस जनजातियों में युवा गृह प्रथा प्रचलित है? युवा गृह प्रथा। भोटिया। उत्तर प्रदेश में कहाँ अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ये सीतापुर में। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तो ये बुक्सा, ठीक है, बुक्सा है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद है सोनभद्र। किस जनजाति की संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो ये थारू है। भारत के किस राज्य में थारू जनजाति निवास करती है? तो ये उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? ये थारू है। कौन सी जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? तो ये माहीगीर है। बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी खरवार हैं। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है? तो ये जौनसारी। कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? तो ये टडवी है, ये नहीं है। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में? तो ये थारू। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है? ये उत्तर प्रदेश में। किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जनजाति नहीं है, जाति है, ठीक है, जाति एससी की बात हो रही है, को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूची, तो एससी को एसटी के रूप में यहाँ, तो 2003 में। अब देखेंगे शिक्षा व्यवस्था से संबंधित। तो उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा 2014 के अधिनियम द्वारा हुआ था। उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क तो ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया जा रहा है? राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय फुर्सतगंज में है। केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना की गई एनी बेसेंट के द्वारा बनारस में। उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है बदायूं एवं जौनपुर में। पृथक रूप से व्यावसायिक शिक्षा विभाग का उत्तर प्रदेश में गठन कब किया गया है? 2007-8 में। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है आगरा में। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है, तो ये 14 वर्ष तक। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालयों का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर पर रखे गए हैं? 2। राज्य विश्वविद्यालय है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है
प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या 6 है। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, तो ये चित्रकूट में। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है, तो ये कानपुर में। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप कहाँ है, तो ये कानपुर में है। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में की गई थी। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है झांसी में। केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ, वाराणसी किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1967 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित किया गया? 1995 में। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम विश्वविद्यालय है, तो ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ है? तो ये मेरठ में स्थित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा झांसी में, ठीक है, झांसी में। एक नॉन CSIR संस्थान लखनऊ यूपी में स्थित है, तो ये IISR। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा में स्थित है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थित है, ये प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद किस स्थान पर स्थित है? लखनऊ में। भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान जो है ये हापुड़ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है? कुशीनगर में। दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक संस्थान का शिलान्यास किया गया था, वाराणसी और अयोध्या। यूपी शिक्षा के संदर्भ में BHU का पूर्ण रूप क्या है? तो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी। उत्तर प्रदेश के किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट ये लखनऊ में स्थित है। भारत कला भवन बनारस में स्थित है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI ये उत्तर प्रदेश के बरेली में स्थित है। औद्योगिक अविशालुता विज्ञान शोध केंद्र जो है ये लखनऊ में स्थित है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करा था? मदन मोहन मालवीय ने। BHU किस शहर में स्थित है? वाराणसी में। इसमें ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करता है, तो कौन सा क्षेत्र नहीं है? तो ये यहाँ फैशन डिजाइनिंग में पुरस्कृत नहीं करता है, छात्रवृत्ति नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है, तो बरकतुल्ला विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है, लखनऊ में। कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? चंद्रशेखर आजाद। कानपुर में 1966 में स्थापित किस विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राजा के नाम पर रखा गया है? तो ये छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय सही है। नेक्स्ट देखते हैं, काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना शिव प्रसाद गुप्ता ने किया था। किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? आगरा में। लखनऊ में ललित कला अकादमी क्षेत्रीय केंद्र जो है प्रिंट मेकिंग, मूर्ति कला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। कौन सा विश्वविद्यालय? 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक इस कॉलेज के रूप में शुरू किया गया था, बनारस विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है? ये रामपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान स्थित है? कानपुर में है। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो ये आलमबाग में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना 1959 में हुई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में की गई थी। किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम लागू किए गए थे? 2011 में। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की नींव किस वर्ष में रखी गई थी? 1987 में, जिसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। लखनऊ में राज्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय है। तो ये 1863 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश का प्राचीन और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय राज्य संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित आगरा का किला है? यदि डेवलपर्स एकीकृत आवास आकलन के लिए ग्रीन रेटिंग के अनुसार पर्यावरण अनुकूल इमारतों का निर्माण करते हैं तो यूपी सरकार द्वारा इनाम के तौर पर फ्लोर एरिया रेशियो का कितना % दिया जाएगा? तो ये 5%। उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है? वाराणसी में है। केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार ये किस शहर में है? लखनऊ में स्थित है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थित है। अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, सारनाथ में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान? तो ये कानपुर में स्थित है। एक भारतीय प्रबंधन संस्थान यूपी में है, तो ये लखनऊ में स्थित है। अब राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे। उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कानपुर में है। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर वैट लागू हुआ था 1 जनवरी 2008 से। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है कानपुर है। यूपी में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है यह उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम है। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य ये आगरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश के व्यापार कर क्षेत्रों में किसका राजस्व संग्रह उच्चतम है? तो ये लखनऊ का। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त किसे अपना त्यागपत्र देंगे? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को। PAC विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी थे। यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? 1950 में। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है? 14 दिन तक। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन सा एक ऐसा समुदाय है जिसे में खाप पंचायत व्यवस्था एक परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पाया जाता है? तो ये जाट है। उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? मध्य क्षेत्रीय परिषद। प्रदेश के नगरों में महापौर का निर्वाचन होता है सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कानपुर है। कहाँ? कानपुर में। उत्तर प्रदेश में कुटुंब न्यायालय किस विषय संबंधी सुनवाई करता है? इतर वैवाहिक मामले। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं? 2। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय ग्रेटर नोएडा में है। अब नेक्स्ट है भारत के किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय? तो ये गाजियाबाद में स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष अतुल गुप्ता। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे तो ये सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारण अवधि 8 वर्ष है।
लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा करते हैं। उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में घोषित किया गया 1989 में। उत्तर प्रदेश में विधानमंडल के 2 सदन किस वर्ष अस्तित्व में आए थे? 1937 में। संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था? तो ये होर्मासजी फिरोज शाह मोदी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाली? तो ये चंद्रभानु गुप्ता। उत्तर प्रदेश राज्य में किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा? तो ये न्यायमूर्ति N.K. मेहरोत्रा। राम नाईक ने 2014 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की 2 राजधानियों में से एक है? तो ये राजभाषाओं में से एक है। तो कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की 2 राजभाषाओं में से एक है? तो एक हिंदी, एक उर्दू। यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना है? 1950 में। किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है? अलीगढ़ को। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन थे। उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? विशंबर दयाल। उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ? 1976 में। उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी थे? ये योगी आदित्यनाथ। ये 2018 के लिए प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद GDP जो है गौतम बुद्ध नगर का ज़्यादा था। फिर यही 2018 का में राज्य का दौरा करने वाले घरेलू पर्यटकों के मामले में ये दूसरे स्थान पे था। ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सिविल संवर्धन नीति 2017 पेश की गई। तो नीति राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देगी। विमानन। ठीक है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में विद्यालय शिक्षा सुधार के लिए महत्वपूर्ण ढांचा विकसित करने का कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश राज्य की महिला हेल्पलाइन नंबर जो है ये 1090 शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया है? 1947 में। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल ये श्रीमती सरोजनी नायडू ने किस अवधि के दौरान कार्यभार संभाला था? 1947 से 1949 के बीच। डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद में स्थित है। संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल थे सर होरमसजी फिरोज शाह मोदी। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, नाथ संप्रदाय संबंधित। किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? शामली को। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? तो ये 1968 में। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त 1975 जो लोकायुक्त का पद है ये 1975 में सृजित किया गया। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश में कितने प्रशासकीय मंडल हैं? तो ये 18 है। उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद सेवा में किसके बराबर है? संभागीय आयुक्त या सचिव के बराबर है। उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या कितनी है जिसमें प्रत्येक में 2-4 जिले शामिल है? तो ये 18 है। उत्तर प्रदेश में आयकर विभाग के अपर आयुक्त का पद पुलिस सेवा में IG के समान है। उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है ये राज्यपाल होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भू राजस्व के मुख्य स्रोत हैं कृषि भूमि कर, जल कर, गैर कृषि भूमि का मूल्यांकन। संयुक्त प्रांत राजस्व अधिकारी विनिमय किस वर्ष पारित हुआ? 1803 में। शून्य शुल्क पर चीनी के आयात की अनुमति किस लाइसेंस नीति के तहत दी जाती है? तो ये निर्यात और आयात लाइसेंस। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल है? 18 है। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। भारत सरकार 1919 अधिनियम जो था इसके तहत उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय द्वारा 1921 में कितने नए सचिव नियुक्त किए गए थे? तो ये 6। उत्तर प्रदेश राजस्व कोड
किस वर्ष में स्थापित किया गया? 2006 में। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड है? 822। कानूनी सुक्ति नेसेसिटास पब्लिका मेजर एस्ट काम प्राइवेटा इसका अर्थ क्या है? सार्वजनिक आवश्यकता निजी आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण है। पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाले लिखित दस्तावेज FIR, तो इसका पूर्ण रूप है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। उपपंजीयक तालुका स्तर पर उसके साथ पंजीकृत प्रत्येक दस्तावेज की प्रतियों को रखता है। अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है। यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया का एक चरण नहीं है, तो ये भाषा परीक्षण। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? मछली का है। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और नीला। उत्तर प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती हेतु परीक्षा व साक्षात्कार किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा। उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं? तो ये 6। उप निरीक्षक अग्रिम पुलिस का नियुक्ति अधिकारी कौन होता है? अब कौन है? पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र। उत्तर प्रदेश आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1948 में। GD तथा CD के प्रत्येक पृष्ठ पर किसके कार्यालय की मुहर होती है? तो ये पुलिस अधीक्षक की। नेक्स्ट है, सभी रकमों को जो प्राप्त या वितरित की गई है ये थानों पर किस पुलिस प्रपत्र में दर्ज किया जाएगा? पुलिस प्रपत्र 214। और राजपत्रित श्रेणी के पुलिसकर्मी किसके द्वारा अनुमोदित सामग्रियों, रंगों, बनावट तथा किस्म की वर्दी पहनेंगे? तो ये पुलिस महानिदेशक। अब महत्वपूर्ण देख लीजिए योजनाएं। गोकुल ग्राम योजना संबंधित है गोकुल ग्राम योजना उत्तर प्रदेश संबंधित है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कन्या विद्या धन योजना उन लड़कियों के लिए है जिन्होंने उत्तीर्ण की है, तो ये कक्षा 12 उत्तीर्ण की हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना केंद्र और सरकार और विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित की गई है। कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना 2017 में की गई है। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना जो है 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धार्मिक यात्रा किन व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई है? मजदूरों के लिए। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना है। वुमेन पावर लाइन 1090 जो है 1090 योजना प्रारंभ हुई है 15 नवंबर 2012 को। उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन किससे संबंधित है? कुपोषण से संबंधित है। गोमती कार्य योजना के अंतर्गत किस जनपद में प्रदूषण न्यूनीकरण कार्यों पर समुचित बल नहीं दिया गया है? तो ये सीतापुर। आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान 26 जून 2020 को शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई 1992 में। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना ये 18 जून 2001 को हुई है। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सोडिग लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट 2 हेतु वह जनपद जो परियोजना के लिए चयनित नहीं है, सीतापुर नहीं है। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य है औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। लखनऊ योजना किससे संबंधित है? सड़कों के विकास से। रिलायंस किस एक राज्य में गैस आधारित ऊर्जा उत्पादन परियोजना लागू करने जा रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश में। ज्ञानदीप शिक्षा योजना ये सितंबर 2002 में शुरू की गई। कल्प योजना प्राथमिक शिक्षा संबंधित है। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम 1995 में शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश में ये प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान 2000 में शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया था, तो ये अक्टूबर 2001 में। नेक्स्ट देखते हैं, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में 2001 में शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही योजनाओं में से कौन एक केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है? तो गंगा एक्सप्रेसवे नहीं है। स्वावलंबन योजना किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? महिलाओं को प्रशिक्षण एवं
कौशल प्रदान करना। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पहले मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना शुरू की गई है? तो ये 15 में। गैसोहोल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश ये आंवला में शुरू की गई है। भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया है। उत्तर प्रदेश में लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई है। प्रदेश में कुपोषण दूर करने के लिए शहरी सबरी संकल्प अभियान शुरू किया गया है। किशोरी बालिका योजना वर्ष में 300 दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश पहला स्थान, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य को पहला स्थान मिला था। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान किससे संबंधी है? जापानी इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन से। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या विद्या धन योजना के अंतर्गत 2016 की कक्षा 12 में उत्तीर्ण चयनित छात्राओं को प्रोत्साहन हेतु कितनी राशि? तो ये 30,000 की राशि दी जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई? जनवरी 2014 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया स्कीम का प्रारंभ किस शहर में किया? नोएडा में। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश में 2019 में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि गोरखपुर से शुरू किया गया था। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमता में वृद्धि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का? तो ये वाराणसी। उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा स्थित है? तो ये लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव आगरा में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इकाइयां स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए वित्तीय संस्थान, तो ये सिडबी। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश में जालौन जिले को चुना गया है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का आरंभ 1988 में किया गया, ठीक है। 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के ग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए किस योजना? तो ये गंगा हरितिमा योजना। किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य है? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। इसका अर्थ है आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस है की है। अब जनगणना संबंधी देख लेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? प्रयागराज की है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो ये उत्तर प्रदेश है। भारत की जनगणना 2011 के उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? तो मुरादाबाद नहीं है। जनसंख्या में वृद्धि का कारण क्या है? पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण है स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण। वह जनपद कौन सा है जहां अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है? ये रामपुर में है। 2011 के जनगणना के अनुसार किस में जनसंख्या सबसे कम थी? तो ये महोबा में। उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में प्रथम 5 सबसे बड़े नगर हैं कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा और मेरठ। तो ये जनसंख्या की दृष्टि से जनपद की साक्षरता दर सबसे कम है, तो ये श्रावस्ती है। 2001 के अनुसार नहीं पूछेगा। गत 90 वर्षों में उत्तर प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि कितनी दर हुई? तो ये 1981 से 91 के बीच। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश महिला साक्षरता दर है 57.20। सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 4 जिले बताने हैं अवरोही क्रम में। तो गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में पुरुष महिला अनुपात जो है 912/1000 है। वह जनपद जिसकी साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है तो ये औरैया है। ऑप्शन के अनुसार रहा होगा। तो जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला गौतम बुद्ध नगर है,
ठीक है, 11 की जनगणना ही है सारा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो ये गाजियाबाद होगा। ठीक है, ये नहीं 91, ये तो नहीं पूछेगा। 11 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2001 में से 2011 तक में वृद्धि हुई है 11.45%, 11.45%। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है रामपुर में। ठीक है, निम्नतम साक्षरता अंकित की गई है किस जिले में? श्रावस्ती में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंग, देखिए ये 2001 का नहीं पूछेगा। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है कानपुर जनपद में। उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रहा, सर्वाधिक रूप से घटा, ये 1961 से 71 के बीच में। उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि उच्चतम थी, ये 1991 से 2001 के बीच में। उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की उच्चतम दर रही, तो ये 1991 से 2001 के दौरान। ये 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश महिला आबादी कुल आबादी का 48% है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में ग्राम जनसंख्या का 77.7% है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.68% है। उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा था? तो ये कानपुर नगर है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की वृद्धि प्रतिशत क्या है? 20.23%, 20.23%। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। किस जनपद में लिंगा अनुपात सबसे अधिक है? ये जौनपुर में। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी? लगभग 200 मिलियन। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? 77.73%। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। तो और जनगणना 2011 तक दी गई संख्या के अनुसार इसकी आबादी जो घनत्व है 829 है। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात 902 है। और उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है? तो पारसी धर्म के अनुयायी सबसे कम है। उत्तर प्रदेश में कुल आबादी भारत की आबादी का कितना परसेंट है? 16.4% है। तो चलिए आपका ये यूपी स्पेशल कंप्लीट हो गया।